बैक विद फ्लिक और टाइम हो गया शाओमी के आइकॉनिक ट्रिविया का। कल का सवाल दिखा दें और उसका जवाब भी मैं बता देती हूँ। कल जो सवाल आप लोगों के सामने आया था, इट वाज व्हिच टीम्स have had more than one match tied in the ICC Men's T20 World Cup. Which team has had more than one match tied in the ICC Men's T20 World Cup? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड and Pakistan. Both the teams are basically have had more than one match tied in the ICC T20 वर्ल्ड कप। और इनके जो विनर हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उमेर सलीम फ्रॉम क्वेटा, यू हैव वन रेडमी नोट 13। सो इन्जॉय योर फ़ोन। इस फ़ोन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेक्स हैं जो कि हम थ्रू आउट द शो मेंशन करते रहे, इंक्लूडिंग द कैमरा विच इज़ 200 MP। तो प्लीज़ अपने फ़ोन को इन्जॉय करें। और आज का सवाल भी बता दें लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? किसका रिकॉर्ड है फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? इसका अगर आप सही जवाब देंगे, यू विल गेट अ चांस टू विन दी रेडमी नोट 13। अब आ जाते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं टुवर्ड्स व्हाट वी आर गियरिंग अप एंड बिल्डिंग अप टुडे। आज का मैच वाकई ही ब्लॉकबस्टर मैच है, बिकॉज दो बहुत ही तगड़ी टीम्स जिनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में स्ट्रेंथ है। सो इट्स इंग्लैंड टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका एंड दिस इज़ ग्रुप 2 का मैच। और एक नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ भी और देखते हैं कि इस ग्रुप में पॉइंट्स का क्या सूरत हाल है। पॉइंट्स की सूरत हाल ये है कि जी इंग्लैंड आर ऑन 2 पॉइंट्स विद साउथ अफ्रीका एज वेल, बट दे आर अहेड बेस्ड ऑन दैट नेट रन रेट। ऑलराइट बाजिद, ये जो मैच है इसमें एक तो चीज़ साउथ अफ्रीका के लिए कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, दे केम बैक स्ट्रांगली। हम कॉन्स्टेंटली डिस्कस कर रहे थे, क्लासन इज कंट्रीब्यूटिंग, स्टब्स इज कंट्रीब्यूटिंग, बट टॉप ऑर्डर की वो नज़र नहीं आ रही। बट पिछले मैच में हमने देखा डिकॉक के भी हाथ थोड़े खुल गए और प्रैक्टिस मिल गई, और मार्करम हु इज ऑब्वियसली इंटेग्रल टू दैट लाइनअप, he also got some runs, so that will give them a lot of confidence, because that was at least the one area that South Africa was looking at, thinking कि we need some runs from the top order. बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। आई थिंक साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ लाइज इन दैट टॉप ऑर्डर और लाइज इन द फर्स्ट 5 प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स जो हैं बैटर्स, बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटर्स हैं और उनका फॉर्म में होना। और शायद आज ऐसा वेन्यू है, ऐसा पिच है जहाँ पे वो फुली उसको ट्रस्ट कर सकते हैं और जिस तरह एक्सपेंसिव वो खेलते हैं उनके लिए मसला नहीं होना चाहिए। डी कॉक हमें पता है कितने सालों से उसके अराउंड ही साउथ अफ्रीका की वाइट बॉल बैटिंग जो है वो रिवॉल्व करती है, और अगर वो स्टार्ट दे दे और वो ऐसा प्लेयर है कि जैसी भी बॉलिंग हो वो, स्पेशली अगेंस्ट टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, वो बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। तो वो ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा साइन है, इवन फॉर द न्यूट्रल्स वाचिंग, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर है। तो आप सोचते हो कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग को चलना बहुत ज़रूरी है। मुकाबला मेरे ख्याल दोनों की इतनी पावरफुल बैटिंग है, बट अगर दोनों की बैटिंग इन फॉर्म है तो हमने अभी तक इस वर्ल्ड कप में उस तरह का मैच नहीं देखा जहाँ पे 200 पे 200 हो या इतना लंबा स्कोर हो। तो आज उम्मीद है कि ऐसा कोई बड़ा स्कोर हो। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास जिस तरह इंग्लैंड हैज़ आदिल रशीद या मोइन अली, सो टीम्स हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट आदिल रशीद, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। बट साउथ अफ्रीका हैज समबडी लाइक क्लासन। अब उनकी एक जो चीज़ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, दैट ही प्लेस स्पिन पर्टिकुलरली वेल, इनफैक्ट लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो कॉन्टेस्ट मज़े का होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ एक चीज़ जो है यहाँ पे वो ये होगी कि इस वेन्यू पे सुबह का मैच है, इस वेन्यू पे अंडर लाइट्स नहीं है ये मैच। बाजिद ने जो है तो ये सुबह का मैच है और यहाँ पे मॉइस्चर ज़रूर होगा। जो टॉस जीतेगा और वो इस पे बॉलिंग करेगा उसको एडवांटेज ज़रूर होगा। ये इवन कॉन्टेस्ट मुझे नहीं लगता कि ये होगा। जो टॉस जीतेगा उसको एडवांटेज ज़रूर होगा, और उसकी वजह ये है कि दोनों के पास जो पेस अटैक है वो बहुत अच्छा है। दोनों के पास वाकई पेसर्स जो हैं बहुत बंदे को घुमाया मैंने, देखे जी क्योंकि बंदा इंग्लैंड मल के बैठा हुआ है, मैंने कहा थोड़ा जरा घुमाए दिमाग में ना, ऐसे क्या मतलब। दैट्स ट्रू, ऑब्वियसली अगर मॉइस्चर जो इनिशियल मॉइस्चर होगा वो हेल्प करेगा सीमर्स को। बट उनके पास भी आर्चर एंड वुड है, इनके पास भी रबाडा है, आई मीन नोकिया है, बार्टमैन है। सो आई मीन दिस इज अ पेस बैटरी दैट्स गोइंग टू बी ऑन डिस्प्ले टुडे बोथ द साइड। पिछले मैच में बाय द वे बार्टमैन को उन्होंने ड्रॉप भी किया था। सो आई थिंक कि फिर भी अगर आप देखें, ठीक है बैटिंग दोनों की
जिस तरीके से दोनों के पास प्लेयर हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं और 200 रन कर सकते हैं, बट फिर भी अगर देखें थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका का उस तरीके से नहीं है जैसे इंग्लैंड के पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट। और अगर मॉइस्चर होता है तो स्पिन भी जो हम जितना खेले हैं सेंट लूसिया में, और फर्स्ट टाइम जब भी बॉलिंग होती है तो स्पिनर्स का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हल्का सा गेंद ग्रिप करता है, तो वो इंग्लैंड के लिए तो एडवांटेज है फास्ट बॉलर्स का थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने जनरली देखा है जो सेंट लूसिया में हमने जितने भी ओडीआईज खेले हैं डे में, फास्ट बॉलर फिर भी उस तरह नहीं है, लेकिन स्पिनर अर्ली ऑन ज़्यादा तंग करते हैं क्योंकि उनका गेंद उनके पास एक महाराज है, उनके पास मोइन अली हैं, इंग्लैंड के पास आदिल रशीद हैं, लिविंगस्टन है, तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा ये एडवांटेज ज़रूर है इंग्लैंड को। बट आई थिंक बैटिंग की जहाँ तक बात है, फास्ट बॉलिंग की बात है, क्वालिटी बॉलर्स हैं दोनों तरफ क्वालिटी बैट्समैन है। लेट्स सी कि कैसे आज एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस गेम कि हाउ दे प्ले टुडे और कैसे ये दोनों टॉप की टीम आज खेलती है। जॉस बटलर जो है वो फिर भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि बीइंग अ कैप्टन, लेकिन फिल सॉल्ट बिल्कुल टाइम नहीं लेते, तो ये मैचअप बहुत अच्छा हो सकता है अर्ली ऑन अगर महाराज बॉलिंग करें अगेंस्ट फिल सॉल्ट। ग्रेट मैचअप। ठीक है, ग्रेट मैचअप, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। बट साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी की हम बात करें, जिस तरह इंग्लैंड की पेस बैटरी है, Nokia has been somebody who's carried that pace battery along with Rabada. In fact, he came back after an injury, और जिस तरह से इंजरी के बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, let's hear from him now where he talks about his journey, and we'll also be taking a short break after that. बात आ गई है इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग को डिस्कस करने की। साउथ अफ्रीका को तो हमने देखा ही है, इंग्लैंड की टीम is strong in both the areas, but they're also very strong at one particular department, that is chasing, because of the fact that they've always had this kind of, in the last few years, this batting lineup. It's helped them chase big totals as well. That features in our iconic moments of the day. 230 runs were chased down in this particular game in 2016, and that's been one of their strengths, Misbah. I mean, अगर आप देखें जिस किस्म की उन्होंने इन द पास्ट भी, दे हैव दिस एबिलिटी टू चेज डाउन बिग टोटल्स, एंड वही बात आ गई, अगर आपके पास टॉप ऑर्डर ऐसा हो, जो कि अभी के टॉप ऑर्डर को ही देख लेते हैं, यू हैव फिल सॉल्ट जिन्होंने एक बहुत ही धुआंधार इनिंग्स खेली पिछले मैच में, देन जॉनी बेस्टो, उसके अलावा भी दे बैट प्रीटी डीप एज वेल, नीचे तक जो है हर कोई थोड़ी थोड़ी बैटिंग तो कर ही लेता है, तो जब इस किस्म की बैटिंग हो तो फिर बड़े टोटल्स भी चेज हो जाते हैं। पर इट्स ग्रेट टू सी कि फिल सॉल्ट लुक्स इन डिवाइन फॉर्म राइट नाउ। बिल्कुल पोटेंशियल ही देखें उनके प्लेयर्स, उनका जो पोटेंशियल है स्कोर रन्स, वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो 20-20, 15-15, 20-20 रन्स भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो चाहते हैं कि वो चेज़ करें ताकि उनके सामने एक टारगेट हो। वो फर्स्ट इनिंग में कई दफ़ा ये होता है कि वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कितना स्कोर करना है या कितने स्कोर की तरफ जाना है। सेकंड इनिंग में देखा कि 229 भी था, तो दे नो कि हमने कैसे जाना है, हमने 15 एंड ओवर या 13 एंड ओवर जाना है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और शॉट्स देख लें, उनके पास ऑप्शन ही इतनी हैं, एक तो बड़े शॉट बड़े आराम से खेलते हैं, फिर जब फील्ड की बारी आती है, डिफरेंट फील्ड सेट होती है, तो उस पर उनके पास ऑप्शंस हैं। इवन स्लोअर वंस को जो उन्होंने ये पीछे की तरफ शॉटें खेली हैं, थर्ड मैन फाइनल एक ऊपर था, आई थिंक इट्स नॉट ओनली द पावर, जॉनी बेस्टो भी हैं या फिल सॉल्ट हैं, पहले होता ये था कि ये आते थे और एक दो शॉटें मारते थे, उसके बाद आउट हो जाते थे, बट ओवर द ईयर्स नाउ वो ही इज़ इम्प्रूव बैट्समैन, लाइक उसकी शॉट सिलेक्शन जो है इन डिफरेंट बॉल्स ऑप्शंस बड़ी हैं और वो डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करता है। फिर जॉनी बेस्टो द वे ही इज़ बैटिंग, आई मीन सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ये देखें इस किस्म के शॉट्स, एक तो फोर्स है उनके पास टू बेसिकली क्लियर द बाउंड्री, और फिर वो जो नजेस हैं और क्लेवर शॉट्स हैं, रिवर्स स्वीप्स हैं, आई थिंक दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट। Exactly. I mean, they have a great blend of conventional and unconventional T20 shots. अगर देखा जाए, कई players होते हैं which are very sort of unconventional in their shot making. But then England वो वाली टीम है जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, मतलब वो जब उन्होंने उस वाले गेयर में जाना होता है to play slightly unorthodox cricket, तो वो भी कर लेते हैं।
यू नो जो इनोवेटिव क्रिकेट शॉट्स हैं वो भी खेल लेते हैं, कन्वेंशनल भी खेल लेते हैं, बड़ी कंप्लीट एक बैटिंग टीम नज़र आती है। बिल्कुल, और वो इसलिए नज़र आती है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेले हुए हैं और वो किसी भी प्लेयर को लेके आते हैं तो उस पूरा होमवर्क करके लेके आते हैं। और देखें जॉनी बेस्टो जो थे वो बहुत सारा टाइम ओपन भी करते रहे हैं, लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर में इसलिए लेके गए हैं कि उनको हर टाइप का खेलना आता है। पेस के अगेंस्ट वो अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, और कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। अगर आप ओपनर्स निकाल दे तो नीचे जो है वो कभी भी किसी को जो आप कभी प्रमोट कर देते हैं या नंबर चेंज कर देते हैं, तो उनकी सारी टीम में ये सारी चीज़ें हैं। आज जिनके साथ उनका मैच है उनके अगेंस्ट जॉनी बेस्टो जो हैं, उनकी एवरेज ही 44 की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 150 का स्ट्राइक रेट है, 485 रन्स हैं। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी जो है जॉनी बेस्टो पे। और जो कैप्टन हिमसेल्फ जॉस बटलर, उनका जो एवरेज है वो 32 का है, 481 रन्स, बट स्ट्राइक रेट उनका बहुत हाई है, 160 का जो है उनका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और वो उनको बाउंस भी चाहिए, और इस पिच में बाउंस है। लेकिन आज दिन का मैच है बाजी, आज जो है ना, आज मुझे लग रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीता, तो मजा आने वाला है, इंग्लैंड को मुश्किल हो सकती मजा आने हो वाला है। सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है बिल्कुल। बात अच्छा, एक जो चीज़ नज़र आई आर्चर का कमबैक आफ्टर दिस इंजरी, आई मीन ही स्ट्रगल्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अब आप मतलब अच्छी चीज़ जो ये है कि आप देखते हो कि जब प्लेयर्स इंजरी से रिटर्न करते हैं, यू सीन दैट इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल, कि जी आपकी पेस थोड़ी सी अफेक्ट होती है, शायद आपका रिदम उस तरह से नहीं होता, बट ये तो वापस आए और लग रहा है कि ही इज सो स्टार्टेड ऑफ पिक्ड अप फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट। आई मीन दिस गॉट दिस ग्रेट एबिलिटी टू मेक अ कमबैक इन दिस फैशन। लेकिन अगर आप देखें इनकी जर्नी, जब ये अनफिट हुए उसके बाद इनको एक दफ़ा पुश किया वापस आने का, फिर दोबारा अनफिट हो गए, तो वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल क्लीन सेलिंग थी। फिर जब ये इंग्लैंड इसको इतना मिस कर रहा था कि जब आपको याद हो, जब वो वनडे वर्ल्ड कप था तो इसको साथ ट्रैवल कराया कि शायद ये फिट हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। उसके बाद जब ये वापस आए, इसकी वैल्यू इतनी है इंग्लैंड क्रिकेट में कि वो समझते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा मैच विनर है। और आपको डिफरेंस नज़र आता है विद आर्चर, जो बैटिंग आप देख लें सारा कुछ, बट विद आर्चर इंग्लैंड आर डिफरेंट टीम, और विदाउट आर्चर वो डिफरेंट टीम है, क्योंकि एकदम उनकी बॉलिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। बट आपने बात सही की कि जो रिहैब प्रोसेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके केस में इतना ज़बरदस्त नहीं था, क्योंकि इसको इन्होंने बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी, इसको बीच में एक दफ़ा पुश किया कि जल्दी आ जाए वापस, तो इसकी इंजरी रीअकर हो गई, तो वो थोड़ा सा है। बट जिस किस्म का ये बॉलर है, जिस किस्म का एथलीट है, इंग्लैंड को पता है कि ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है। आर्चर के आने से वो सिर्फ और सिर्फ जो compete करते थे, नो डाउट उनके पास बॉलर्स थे, लेकिन वो रिलाई करते थे कि हम बैट सेकंड करें और चेस करें। वो डिपेंड करते थे बहुत ज़्यादा बैटिंग पे। लेकिन आर्चर के आने से अब वो टॉस भी इतना मायने नहीं रखता। वो अगर पहले भी बैटिंग कर रहे हैं तो वो डिफेंड कर सकते हैं सिर्फ आर्चर के आने की वजह से। लेकिन आज दिन का मैच है। लेकिन आज दिन का मैच, आज दिन का मैच है, तो आज आज निकले टॉस तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। चलें जी, एक नजर डाल लेते हैं पिच रिपोर्ट पे, उसके बाद ब्रेक भी लेंगे। Only a few moments away from the toss, and the teams have arrived, both of them, England and South Africa. Looks like a beautiful day. No sign of rain so far. The sun is out, and all the key players of both the sides will be in action today. देखना ही पड़ेगा कि टॉस जीत के क्या फैसला होता है और टॉस जीतता कौन है। Although pitch report में ये कहा गया, Michael Atherton was doing the pitch report and he did say कि इंग्लैंड के लिए ज़्यादा उस तरह से इशू नहीं होगा, बिकॉज इंग्लैंड की टीम जो है वो फॉर्म में है। बाजिद, Quinton de Kock, we talking about his form and the fact that he's done really well. एक ऑप्शन ये भी है कि जहाँ पे they can open with an off spinner against him, because considering the fact कि थोड़ा सा वो उस एरिया में वो थोड़ा सा वीक नजर आए हैं, तो इंग्लैंड के पास वो ऑप्शन है। कैन इंग्लैंड ट्राई एंड डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स लाइक दैट, और वुड दैट नॉट बी समथिंग दैट दे गो विद? विल जैक्स को उन्होंने एक ओवर कराया था मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन मोइन अली वाला ही ऑप्शन है इनके पास, वो तो ओवर हो गया था। विल जैक्स को जब कराया था तो वो ज़्यादा हो गया था, बट यह ऑप्शन है। इवन साउथ अफ्रीका फॉर दैट मैटर ऑफ द ऑप्शन कि महाराज को नया बॉल कराएं, तो ये ऑप्शंस हैं उन दोनों के पास। और ये जो मैचअप्स हैं, ये तो इंग्लैंड स्पेशली बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई करता है, तो
डिटेल में ये डिस्कशन हो चुकी होगी। Riza Hendricks should face the first over and take him on. अगर मोइन अली आता है, make sure he doesn't bowl the second over. ठीक है, रीजा हेंड्रिक्स का हाँ बिल्कुल मैचअप्स होते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी हैं और उनका सॉल्यूशन यही है। रीजा हेंड्रिक्स नो डाउट ही हैजंट बीन फायरिंग फॉर साउथ अफ्रीका, लेकिन आज मौका है उनके पास। आज मौका है, पिच अच्छा है और देखिए टीम का गोल सामने होना चाहिए और अगर वो ऑफ स्पिनर से नहीं आउट होते क्विंटन डी कॉक तो फिर अब टॉस देखते हैं। अब टॉस देखते हैं कि कौन जीतता है एंड वंस दे विन व्हाट डू दे डू एक्चुअली एट द टॉस एज वेल। वी आर रेडी, so let's head over to the venue with Nasir Hussain and find out what happens with the two captains. All right, so the news from the centre is that England has won the toss and they have decided to bowl first. Considering the conditions, the weather and the venue, that's what they've opted for. South Africa की team more or less same है, सिर्फ एक ही change है from what we saw in the previous game. They've got a strong top order, middle order में भी उनके पास powerful batsmen हैं, but it's just in that lower order where they've changed Shamsi and brought in Bartman once again. So they've gone for that extra seamer instead of the spinner, and Bartman has had a decent World Cup as well so far. So this is what the team looks like, pretty strong team overall, and आज इनको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, so it'll be interesting कि early moisture and up against the likes of Jofra Archer इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। इंग्लैंड की टीम जो है they have gone pretty much unchanged, वही उनके जो टॉप ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर once again Butler, Salt, Bairstow all in really good form. Bairstow and Salt की बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप भी थी पिछले मैच में। हैरी ब्रुक भी है, he adds more stability in that middle order. Moeen Ali, Livingston, Curran, Archer, we've spoken about how good he is. Adil Rashid, Mark Wood and Reece top play. So again वही बात आ जाती है कि इनका पेस अटैक भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। And another reminder is that this venue is known for high scoring runs. That's what we've seen, that's what we heard in the pitch report as well. So it should be an interesting contest. I know that it's a day game, but lots and lots of runs in store for you with the two teams that have extremely, जिसे कहते हैं ना, strong batting lineup. So we'll take another breather. जब वापस आएंगे तो फिर अपने एक्सपर्ट से predictions भी लेंगे। All right, England has won the toss and they have decided to bowl first. और अब वक्त आ गया हमारे एक्सपर्ट से पूछने का कि उनके क्या ख्यालात हैं। वैसे एक नज़र डाल लेते हैं कौन सी टीम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है amongst the two. तो हेड टू हेड जो T20 वर्ल्ड कप्स में रिकॉर्ड है उसमें साउथ अफ्रीका हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड. दे वन 4 games out of the 6 matches that they played and England has won 2. तो देखना ये पड़ेगा कि इंग्लैंड आज कैच अप कर सकती है। इस स्टैट ने तोड़ दिया हमारे अमीर को, वरना सोच के बैठे हुए थे इंग्लैंड। आप इंग्लैंड अभी भी आपके पास मौका है चेंज करने का। अच्छा चलें उधर से स्टार्ट करें, क्योंकि इधर से शुरू करते हैं तो हम इनके पीछे लग के फंस जाते हैं। घबरा ना करो। चलो घबराए नहीं, देखिए दिल खोल के बताएंगे। चांस लेना पड़ेगा ना, साउथ अफ्रीका 4-2 फेवरेट्स होंगे तो चांस लेना पड़ेगा। तो इंग्लैंड, मैं भी चांस ले रहा हूँ इंग्लैंड। आप भी चांस ले रहे हैं, इंग्लैंड, ये दोनों तो चांस हम चाह रहे हैं कि बंदा हमारे क्लोज आए। अच्छा चलो यार, मैं साउथ अफ्रीका नहीं पिक कर। कह तो आप ऐसे रहे थे जिससे अभी आप कहने लगे कि ठीक है यार मैं साउथ अफ्रीका के लिए चला जाता हूँ। बट क्या रीजन है, पहले से आप लोगों के यही थे या फिर ये टॉस के बाद कुछ चेंज हुए? ये जवाब आई थिंक पहले से भी बैलेंस इंग्लैंड का फॉर्म बेहतर है इंग्लैंड की, और फिर लगता है कि टॉस का एडवांटेज इंग्लैंड को है। सारे एक जैसे कोई भी आज डिफरेंस नहीं है, ऑल ऑन द सेम पेज। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाजिद के उसमें गया हूँ, सुबह का मैच। साउथ अफ्रीका अगर टॉस जीतता आज मैं चेंज कर लेता। अच्छा, तो अगर वो टॉस जीत के बॉलिंग करते हाँ तो मैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। आप भी ये बाजिद के साथ गए हैं ना, होता भी ये नहीं फिर देखी जाती है। ये पता कैसे चूज करते हैं टीम? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरा 100। वो 100 बेशक ऑस्ट्रेलिया नेपाल का मैच है, अगर वो आ गया ना ईमान पे यार, ईमान जो है ना ये। No, but you're placing a lot of importance on this toss, Bajid. I mean, ये भी तो हो सकता है कि
थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीका की टीम जो है नहीं, जब बैटिंग कर रही हो they might हो be able to- सकता है, मतलब ऐसे तो नहीं, साउथ अफ्रीका बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन ऑन स्ट्रेंथ ऑन पेपर और जिस तरह टॉस किया तो आप ये कह सकते हो कि 60-40 इंग्लैंड का ही बनता है इस वक्त। वो सामने से देखें, वो तो गलत है। वो 9 वो नो, वो बड़ी जा रहे हो तो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, कल वाली प्रेडिक्शन की ठीक तो थी ना। 8 होने चाहिए ना, 9 कैसे हो गए? 7 से 9 डायरेक्ट। 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं हर एक सही के लिए, सही पिछला, प्रेडिक्शन हाँ, के लिए। मैं सिर्फ उस बंदे को जानना चाहता हूँ जो ये points बना रहा है। कौन बना रहा है? अपने 12 से 14 हुए वो नहीं देख रहे, फारू पीछे गिर रहा है। अपने 12 से 14 हुए वो नहीं देख रहे। अब देखे ना, उनको कैचअप भी तो कराना है इतने ना। तो मैच नहीं हुए जितने पॉइंट पॉइंट दे दिए इनको, भाईजान 2 मैच हो गए, वो भी 80-90 पूरे 100 से अकड़ कल बकड़। वाली तो उनकी सही पीछे प्रेडिक्शन थी। 2 कल मैच वाली हो गए ना, कल भी 2 मैच हुए, शाम का एक सुबह का भी हुआ। ठीक। चलो देखते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम होती है कि नहीं होती, because that was what was being रात said. भी 12 तो 14 है। रात ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ हाँ जी, ਅੱਜ 2 पड़ गए। मैंने रात को ऐड किए थे, आपने देखे नहीं। चले पता क्या है, उन चबला बजनी शुरू हो गई, चलिए चलिए जी, चलिए हाँ, कुछ चलिए। जाएं और खाएं, क्योंकि अब आज सबने everybody is gone for England, so everybody is on the same page today, just so everybody knows. Thank you so much Bazir, thank you so much Shoaib and Misbah once again. You've heard it that the news from the centers that England is bowling first. That's what's happened at the toss. और मैच अब शुरू होने वाला है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे we'll bring you live pictures from the venue and enjoy the game and enjoy the action. Mucha, mucha.